रेजा, रेजा, रेजा वो बेड कवर देना। वो क्या है ना, अजीम ने पुडिंग गिरा दी बेड पे। मैं अभी देती हूँ। आप क्यों फिक्र करती हैं, ये सुबह उठ के सब सही कर देगी। सुबह? तो सुबह तक हम कहाँ सोएंगे? सोएंगे कहाँ? आप लोग यहीं रुके थे अभी तक? हाँ, हम लोग 2-3 दिन तक यहीं हैं। मम्मी ने कहा है रिजा की नई नई शादी हुई है ना, तो रिजा को घर के कामकाज के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग हैं ना, सारे घर के बंदोबस्त निज़ाम हम संभालेंगे। रिजा तो बस नई नवेली दुल्हनों की तरह आराम करेगी। कितनी अच्छी है। चलिए मैं देती हूँ। रिजा तो आग लग गई, बाहर अलार्म बज रहा है। आग? आग? ये तो प्रेशर कुकर की आवाज है। प्रेशर कुकर? रात के 2:30 बजे? हाँ, वो आज मामा सेहरी के लिए पाए बना रही है। फिर से पाए? सो जाओ। कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरा हनीमून पीरियड तो पाए खाते में गुजर जाएगा। हनीमून? मम्मा, अजीम तो माशाल्लाह से पूरे रोजे रखते हैं। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कल सुबह के लिए तो उन्होंने स्पेशल फरमाइश की कि उन्हें नाश्ते में हलवा पूरी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम। रिजा, वो पैकिंग कर लो, हमें इसी वक्त निकलना है। किस चीज की पैकिंग? हर उस चीज़ की पैकिंग जो तुम्हें अगले 4 दिन में चाहिए होंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं जी, एक्चुअली हम हनीमून पे जा रहे हैं। नहीं, अचानक नहीं, प्रोग्राम तो पहले से था। मैंने तो टिकट्स भी ले लिए थे। मैं एक्चुअली रिजा को सरप्राइज देना चाहता था। फिर हम जा कहाँ रहे हैं? अनदर सरप्राइज। चले? सच्ची? मुझे तैमूर बताओ ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे जारू, बताया तो है, हनीमून पे जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता तो एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाता। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बाय एयर लेके जा रहा हूँ। तुमने मामा से कहा था कि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ ना, उनकी पहुंच से दूर जा रहे हैं। अच्छा रिजा, मेरी जेब से पर्ची निकालना एक। ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? जो भी किया इस तेज हवा ने किया। रिजा, मुझे एड्रेस भी नहीं पता है, हट काम कैसे जाएंगे? हट, कुल फजूल औरत है ये। अब क्या करूं मैं? यार, एड्रेस के बगैर अब हम हट कैसे पहुंचेंगे? तो तुम्हें उसकी फोटोकॉपी रखनी चाहिए थी ना। इतने अजीब और गरीब मशवरे तुम्हारे जहन में कैसे आते हैं? आइडिया, मैं अपने सामान में वो भी साथ लाई हूँ। वो क्या कहते हैं, वो दूरबीन। हम यहाँ से वो चिट देखेंगे और खड़े खड़े यहीं से पढ़ेंगे। हाँ, इस बार मशवरा कुछ माकूल है। जाओ लेकर आओ जल्दी से। क्या वो कुछ नजर आया? ये किस लैंग्वेज में लिखा है? जर्मन में? मन कहाँ से आ गई? इधर दिखाओ यार। इसे कहते हैं मुफलिसी में आटा गीला। आटा गीला नहीं, आटा महंगा। आजकल तो आटा स्टोर्स में नहीं मिलता। तुम्हें इस वीराने में कैसे नजर आ गया? वो चिट उल्टी पड़ी है। उल्टी? इसका मतलब तुम्हें पानी की उस तरफ जाके वो चिट लानी पड़ेगी। मेरा दिमाग खराब है, ये दलदल है। मैं क्या स्विमिंग करके जाऊंगा मैं? तो घर वापस? जी नहीं, मैं कुछ भी करूंगा, वो चिट लेकर आऊंगा। तुम इंतजार करो, ये सोचने दो यार। काश तुम्हें रोजा कुशाई में कोई कश्ती देता। तुम उस कश्ती में बैठ के वहां जाते, वो चिट लाते, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। तो क्या अभी मैं किसी हीरो से कम हूँ? तो पकड़ो, देखो मैं करता क्या। बिलो
तुम वहाँ गए थे तो मेरे लिए वो देखो वो पीला वाला फूल ले आते। अरे तो जान बोलो, मैं दोबारा खुद जाता हूँ। नहीं, पता है मैंने तुम्हारी मूवी भी रिकॉर्ड की है। घर जाके सबको दिखाऊंगी तुम कितने। क्या हुआ? एड्रेस तो ये रहा। क्या एड्रेस तुम्हारे पास था और तुमने फुजूल में मुझे इतना डांटा और मेरा नया दुपट्टा भी खराब कर दिया। अच्छा, और जो मैं गटर में कूदा तुम्हारे लिए वो? तुम्हें खुद ही हीरो बनने का शौक था। नेकी कर गटर कुएं में डाल। आ जाओ संभल के आना, ठीक है? रेमू, हम लोग यहाँ रहेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ रहेंगे, और वो भी अकेले। अकेले? मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। अकेले तो डर लगेगा ना? क्यों, हम तो घर में भी अकेले रहते थे तुम्हारी फैमिली के आने से पहले, और रिजा हमने अब जिंदगी भर अकेले ही रहना है। घर पे अकेले रहना अलग बात है, किसी गेस्ट हाउस में या फिर हट में रहना अलग बात। क्यों? वो मैंने सुना है कि यहाँ पे सेब होते हैं। अच्छा, सेब होते हैं तो वो तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी तनाई खत्म हो जाएगी, हम आसिफ के साथ रहेंगे। देखो प्लीज, इससे तुम मत डराओ ना। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो शकूर का है, मैंने आने से पहले उसे रिंग भी कर दिया था। शकूर, अच्छा आ जाएगा ना, अभी तो तुम दरवाजा खोलो। कैसे खोलूं? दरवाजे की चाबी शकूर के पास है, हम अंदर ही नहीं जा सकते हैं। क्या तुम्हारे पास चाबियां भी नहीं है? नहीं ना। देखो तुम कोई काम ढंग से कर सकते हो। एक तो अचानक प्रोग्राम बना के मामा को रापा को नाराज कर दिया। लोग तो हनीमून के लिए लंदन, पेरिस, इटली जाते, तो मुझे शहर के एक कोने से उठा के शहर के दूसरे कोने में ले आए हो, और इस एड्रेस के चक्कर में पूरे बैग्स खुलवा दिए। मैंने रोड पे खड़े होकर दोबारा पूरी पैकिंग की। अब लगता है कि पूरी रात भी यहीं गुजारनी पड़ेगी। तुम कितना बोलती हो यार, चुप भी हो जाया करो। मुझे कुछ नहीं पता, दरवाजा खोल। कैसे खोलूं? तोड़ दूं कैसे? हाँ तोड़ दो, वैसे भी तो तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना। मैं तोड़ दूंगा जाके। हाँ तोड़ दो। अब देखो तुम। देवो, तुम गिरे हुए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शोहर को गिरा हुआ इंसान कहते हुए? मैंने तुम्हें इंसान कब कहा? क्या अब तुम्हारी नजर में मैं इंसान भी नहीं हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम कितनी जोर से गिरे हो। देखो बात करो मत, तुमने मुझे अभी गिरा हुआ इंसान कहा है। तुम तो बस हर वक्त बहाने ढूंढते हो मुझे लड़ने के लिए। अच्छा मुझे दिखा क्या हुआ। अरे इतना सा गिरने से मुझे कुछ नहीं होता यार। देखा तुमने खुद माना कि तुम गिरे हुए थे। मैंने कहा तो तुम्हें इतना बुरा लग गया। अबे यार छोड़, मुझे लगी दिमाग तुम्हारा फारिग हो गया है। कितनी खूबसूरत है ये रात, कितनी हसीन है ये तन्हाई। तन्हाई जिसके लिए हम तरस के रह गए थे। तुम्हारा मेरा साथ, समंदर की ये लहरें, ये खामोशी। कैसे खामोशी? मुसलसल तो तुम बोले जा रहे हो। अभी तो दिल की बहुत सी बातें हैं जो तुमसे करनी है। अभी तो बहुत से वादे हैं जो तुमसे लेने हैं। अभी तो मोहब्बत की बहुत सी मंजिलें हैं जो तय करनी है। कमाल है यार, मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ, तुम सो रही हो? नहीं मैं सुन रही हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे थे? तुम्हें मेरे जज्बात का जरा भी एहसास नहीं है? और तुम्हें मेरी नींद का जरा सा भी एहसास नहीं है। अब तारीख के बाद तो वैसे ही नींद आती है। तो तुम तो हर वक्त सोती रहती हो। अच्छा ना, आई एम सॉरी। अब नहीं सोऊंगी कसम से। वो कहा ना, कसम से। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
अच्छा, अब अगर नींद आई ना तो मैं कोई ऐसी बात सोचूंगी जिससे नींद उड़ जाए। मसलन 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 हमारी पहली मुलाकात। रेमो, ये क्या था? बिल्ली होगी। बिल्ली? बिल्ली को लॉक खोलना आता है? बिल्ली को सीटी बजाना भी आता है? मेरा ख्याल है अंदर चल के देखते हैं। मैं भी देखूंगी सीटी बजाने वाली बिल्ली। इसका क्या करोगी? सीटी बजाने वाली बिल्ली की मूवी रिकॉर्ड करूंगी और घर पे जाके सबको दिखाऊंगी। किसी ने आज तक सीटी बजाने वाली बिल्ली नहीं देखी होगी, मैंने भी कभी नहीं देखी। चले। अंधेरा। पता है मुझे, मेरी आंखों के सामने कोई तारे नहीं नाच रहे। क्या नहीं नाच रहा? मोमबत्ती जली हुई है। अरे मेरा हाथ तो छोड़ो यार। बिल्ली को कैंडल जलानी भी आती है? अगर तूने अब मेरे सामने बिल्ली का नाम लिया ना, मैं गला दबा दूंगा। मेरा गला? नहीं, वो बिल्ली का। सालन, बिल्ली भी इंसान होती है। नहीं नहीं, भूत कुछ नहीं होते, भूत कुछ नहीं होते, भूत। अरे नहीं, भूत होते, भूत होगा। भाग भैया भाग। इससे तो अच्छा है कि हम वापस घर चले। कब तक यूं चलते रहेंगे? रिजा, वो गाड़ी की चाबी अंदर है। तो तुम ले आओ ना। मैं? रिजा, तुम मेरे साथ अंदर चलो ना। क्यों? तुम्हें अकेले में डर लग रहा है? नहीं नहीं, अरे डर की क्या बात है, बहुत बहादुर हूँ मैं। वो मैं अंदर जाऊंगा ना, तुम यहाँ अकेले रह जाओगी, तुम्हें डर लगेगा। साथ चलो मेरे। हाँ भाई साहब। हेलो भाई साहब। हाँ, तुम थे इतनी देर से यार, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। साहब, हम ये सेरी लेने के लिए गया था। तुम इधर बाहर क्या करती है? अंदर चले जाती। तुम्हारा वास्ते तो हम दरवाजा खुला छोड़िए। अरे क्या जरूरत थी यार दरवाजा खुला छोड़ने की। अंदर भूत भी है? हाँ बीबी, पहले तो थी, मगर अभी लगता है कि नहीं। बड़ा अजीब और गरीब आवाजें आती थी, मगर डरने का जरूरत नहीं है, हम साथ हूं तुम्हारे।
एक तो ये मिस कॉलें तंग मंग बहुत करती हैं। 20 आदमी वो तुम थे? देखो साहब, गाली माली नहीं दी हमको। नहीं नहीं, अब मेरा मतलब तुम 1 घंटे पहले हट पे आए थे। हाँ, हम ही आया था। और मोमबत्ती भी तुमने जलाई थी? अभी भी लाइट चला गया तो हमने ही मोमबत्ती जलाया। मैं तो जब सारे कारनामे तुमने किए थे तो भूत पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो यार? भूत है साहब, अंदर से बातों की आवाजें आती हैं और फ्रिज का सारा पानी भी खत्म है। या मेरे खुदा, तुमने मेरे 4 घंटे जाया कर दिए। चलो रिजा। आए मेरा पेट। रिजा, पर ये अचानक पेट का दर्द कैसे शुरू हो गया? अरे पेट का दर्द हमेशा अचानक ही शुरू होता है, वो वार्निंग देके थोड़ी आता है। मुझे लगता है उस शकूर खान की वजह से, जो हमारा इतना टाइम जाया हुआ है ना, उस वजह से पेट में दर्द हो रहा है मेरे। जी नहीं, वो जो तुमने बिल्ली का गला दबाने वाली बात की थी, ये उसी की सजा भुगत रहे हो। अच्छा उठो, सहरी खाओ, रोजा रखो और तौबा कर लो, अल्लाह मियां माफ कर देंगे। रिजा, रोजा कैसे रख सकता हूँ? मेरे पेट में तकलीफ है। हाँ तो मैं मेडिसिन भी तो साथ में लाई। मैंने नहीं खानी मेडिसिन। अच्छा तो फिर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, इंजेक्शन लगवा लो। अच्छा लाओ, खा रहा हूँ भाई, खा रहा हूँ। अब देखना, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर सही नहीं हुआ फिर? तो फिर एक और टेबलेट खा लेना। रिजा, मेरा रोजा होगा, मैं कुछ भी नहीं खा सकता, तड़प लूंगा। अच्छा ऐसा करो कि आज तुम रोजा मत रखो। चलो, तुम कहती हो तो नहीं रखता, लेकिन मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, कुछ खाने को चाहिए तो बता देना।